आने लगा तो मार्केट थोड़ा नीचे और आ सकता है, लेकिन अगर इसके नीचे चलेगा तो हम बियरिशनेस की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये जगह है क्लाउड की, यहाँ से मार्केट फिर से सपोर्ट पकड़ सकता है, लेकिन हम बियरिशनेस में आ जाएंगे अगर इसके नीचे चलता है, क्योंकि प्राइस एक्शन फिर मेरे को बियर की बात करेगा। यहाँ पर वन डे में देखिए जरा, एडीएक्स क्या बोल रहा है आपको, प्लीज बताएं क्या हुआ, बाय या सेल? सेलिंग आ गया, सेलिंग आ गया। अब यहाँ एडीएक्स तो सेल में आ गया। अब जरा वापस इसके छोटे टाइम फ्रेम में चलना शुरू कीजिए। मैं यहाँ से डे के बाद 4 घंटे में चलता हूं, मैं हर टाइम फ्रेम में देखना शुरू करता हूं क्या 4 घंटे में मार्केट सेलिंग में आ गया। नीचे चेक कीजिए, बिल्कुल मैं एक दिन से चल रहा हूं और पूरा 5 मिनट तक आ जाऊंगा देखते हुए। अब चेक करो क्या कर रहा है, क्या 4 घंटे में मार्केट कैंडल को क्रॉस कर चुका है? यस। और अगर ये अपनी कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करता है तो एक डाउन आ सकता है, मतलब यहां तक तो डाउन आ सकता है 61 तक, आराम से आ सकता है। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब जरा 3 घंटे पे चलते हैं। 3 घंटे में क्या मार्केट क्लाउड के नीचे निकलने वाला है? यस सर। लेकिन कमी क्या है, कोई बताए इसमें कमी क्या है? एनीवन? कन्वर्जन बेस लाइन थोड़ा ऊपर है। कन्वर्जन बेस लाइन अभी ऊपर है, लेकिन एक बात का ध्यान करो, क्या वो एक साथ चल रही है? दोनों कन्वर्जन बेस लाइन साथ में आ रही है, राइट। और इसको कम से कम मतलब 2-3-4 घंटे और चाहिए, 3 घंटे बाद ये कैंडल चेंज होगी। अब जरा वापस आते हैं, अब 2 घंटे पे आ जाते हैं। 2 घंटा क्लाउड के नीचे निकल चुका है क्या? 2 घंटा क्लाउड के नीचे निकल चुका है और कन्वर्जन बेस लाइन एक साथ आ रही है नीचे। इसका मतलब एक डाउन एक्सपेक्टेड है कि नहीं, और नीचे भी सेल है। यस। मतलब सेलिंग तो चल रही है, सेलिंग ऐसा नहीं है कि सेलिंग नहीं है, सेलिंग है। अब मैं 1 घंटे में आ जाता हूँ, 1 घंटा और आगे निकल चुका होगा, देखो 1 घंटा और आगे निकल चुका है और 1 घंटे में अभी भी सेलिंग दिखाई दे रही है। और अगर इसको बाय ले जानी भी है तो मार्केट को थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा बाय के लिए। अब मैं इसके छोटे टाइम फ्रेम में चल रहा हूँ, चूंकि 1 घंटे में एक कैंडल जो है वो रेड है, रेड कैंडल बनी हुई है। और मेरा जो बाय बनता है वो कहां पर बनता है, मैं ग्रीन लाइन डाल देता हूं। मेरा बाय कम से कम इसके ऊपर बनता है। अब मैं चला 15 मिनट में। 15 मिनट में मार्केट अभी सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आप यहां पर चेक कर सकते हो, मार्केट इस समय सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी सपोर्ट पकड़ा नहीं है। 50% के ऊपर जाके रुकने की कोशिश कर रहा है। और मार्केट अगर इसके ऊपर चलेगा तभी कोई छोटा मोटा बाय होता है, या फिर ऐसे बोलो कि जब बेस लाइन के ऊपर चलेगा तब छोटा मोटा कोई बाय बनता है। ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। तो अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। यस और नो बताओ, सही है गलत, ऐसी होना चाहिए या नहीं? तो अब आपको कॉफी टाइम आ गया है, कॉफी टाइम हो गया हमारा या नहीं, बताओ प्लीज बताएं। तो बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। हाँ जाने दो, जाने दो, चलो बैंक निफ्टी को देखते हैं। बिल्कुल जाने दो बैंक निफ्टी को। ये देखो बैंक निफ्टी क्या कितना ऊपर जाएगा, प्लीज बताओ जल्दी से। बैंक निफ्टी को क्या करना है, जल्दी से बताओ। क्या बैंक निफ्टी का ये रेजिस्टेंस है? यस और नो? ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। उससे पहले क्या बैंक निफ्टी को यहां रेजिस्टेंस मिल जाएगा? कोई बता दे। ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, पूरा का पूरा। इसको मार्किंग कर दे, इसको मार्किंग कर लो, ये रेजिस्टेंस एरिया मार्केट का। और मार्केट वहां से ऊपर ज्यादा जा नहीं सकता अभी। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया पूरा यहां तक का, नीचे तक का ले लो, पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट को यहां से वापस आना चाहिए, वापस आना चाहिए कहीं से भी। और अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ। तो मार्केट को ये देखो, इतने सारे जैसे सपोर्ट मिलते हैं ऐसे रेजिस्टेंस है। अगर मैं 1 घंटे का रेजिस्टेंस लगाता हूं और इसको मैं थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूं, हटा देता हूं इसको यहां से, और ये आपका रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस। तो क्या मार्केट को यहां से वापस चलना चाहिए निफ्टी बैंक को, हाँ या ना? यस, क्या होना चाहिए? देखें इसके अंदर निफ्टी बैंक को एनालिसिस करते हैं। अब मार्केट निफ्टी बैंक ने पहला सपोर्ट बनाया। कौन सा सपोर्ट बनाया? क्या ये पहला सपोर्ट बनाया मार्केट ने? क्या ये ब्रेक होना चाहिए? कोई बताए सेलिंग के लिए? सेलिंग के लिए नहीं, ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक करना चाहिए, वेट कर रहे हैं। बिल्कुल देखो, मार्केट अगर आप अपने दोस्त से जब बात करते हो, दोस्त से कोई प्यार से बात करोगे तो वो प्यार से बात करता है कि नहीं, राइट है? तो मार्केट को अगर दोस्त समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं?
मार्केट से बैठ के बातें करो। कभी आपने पेड़ों से बातें की हैं? कभी बताए आप में से कोई ऐसा भी पागल है जो पेड़ों से बातें करता है? बताओ, क्या पेड़ बात करते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यस, घर में पेड़ लगाते हो आप, फूल के पेड़, ठीक है, फल के पेड़, क्या उनसे बातें करते हो कभी? आप बोलोगे सर उनमें तो बात करने के लिए है क्या, क्यों, कि कैसे बात करेंगे? क्या आप अपने कुत्ते से बात करते हो? मेरे को ये बताओ, क्या वो करता है बात, हाँ या ना? जल्दी से बताए मेरे को, आंसर दे। क्या आपका जो पेट होता है, चाहे कुत्ता बिल्ली चूहा कुछ भी, सांप पाला, कुछ भी पाला आपने, आप बताओ वो आपसे बात करता है कि नहीं? भले ही एक वर्ड नहीं बोलता पूरी जिंदगी, लेकिन बात तो करता है कि नहीं? हाँ सर, राइट है। करता है। ऐसी पेड़ भी बात करते हैं, पेड़ भी बात करते हैं, कभी पेड़ों से बात कीजिए। ऐसे ही मार्केट भी बात करता है, मार्केट से बात करो। क्यों इधर उधर सर मारने की बजाय, या इधर उधर खामखा लोगों से बातें करने की बजाय अपने मार्केट से बात करो। अपने घर के पेड़ पौधे हैं उनसे बात करो, वो आपको ज्यादा अच्छी, पेट हैं आपके पास उनसे बात करो, वो ज्यादा अच्छे आपको सलाह दे देंगे। देखिए मार्केट में, अगर मैं मार्केट से बात कर रहा हूं तो मार्केट को यहां से वापस आना चाहिए और इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आना चाहिए, तो मार्केट अपना सेलिंग शुरू कर देगा कि नहीं? कोई बताए, राइट या रॉन्ग? और अगर ये नीचे आएगा तो इसका कनेक्टिविटी निफ्टी से क्या है? कोई भी बता दे। अगर ये नीचे आता है तो कनेक्टिविटी निफ्टी से क्या है इसकी? निफ्टी भी क्या नीचे वहां भी आएगी। सेलिंग शुरू हो जाएगी? यस। वहां भी अभी वेट कर रहे हैं। देखो इसने अपना कोई वर्क नहीं किया, इसने अभी कुछ नहीं किया, अभी वेट कर रहे हैं कि ये करेगा क्या। हम यहाँ पर कोई भी डिसीजन अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट यहाँ पर सपोर्ट भी पकड़ सकता है कि नहीं? कोई बताए। मैं एक अगर लाइन डाल दूं तो क्या, क्यों लवली जी, सपोर्ट पकड़ सकता है मार्केट यहाँ या नहीं? एनीवन? आराम से पकड़ यस सकता सर, है ना? पकड़ सकता है। यहाँ से सपोर्ट पकड़ के यस एनवे सर। बना के ऊपर जा सकता है, ये जा सकता है आराम से। भाई मार्केट है हमारा, हमारा हम थोड़ा ना मार्केट को चला रहे हैं, मार्केट हमें चला रहा है। तो इसका मतलब रूल ये बोलता है कि इसको कम से कम एक कैंडल नीचे तो क्लोज करनी चाहिए कि नहीं? यस। इसके नीचे। उस समय पे निफ्टी जो होगा वो आपका सही वर्क करने लगेगा। अगर मैं निफ्टी को देखूं तो निफ्टी भी नीचे आएगा कि नहीं? यस सर। लेकिन, जरा लेकिन पे आते हैं, अगर निफ्टी यहां से सपोर्ट पकड़ गया तो तब दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हमारी? बताएं, तब दिक्कत हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर निफ्टी करता क्या है, निफ्टी का रिएक्शन क्या है। हालांकि बड़ा टाइम फ्रेम अभी हमें बोल रहा है कि निफ्टी कहीं ना कहीं से वापस आएगा, क्योंकि चिकागो स्पैन बहुत दूर है अभी। तो मार्केट अगर ऊपर चलता भी है तो थोड़ी देर में मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि एडीएक्स भी अभी बाइंग में नहीं है, ये भी बाई में नहीं है। तो मैं केवल एडीएक्स का रूल बता रहा हूं कि किसी भी इंडिकेटर के साथ में कैसे काम कर सकते हो। तो भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए, 15 मिनट में भी मार्केट ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं से वापस आएगा। एनवेव के हिसाब से रेजिस्टेंस कहाँ है, ठीक है, किसी इंडिकेटर के हिसाब से रेजिस्टेंस कहाँ है, या फिर कैंडल के हिसाब से रेजिस्टेंस कहाँ है, कहां पर है? अगर मैं एनवेव की बात करता हूं तो क्या ये एक रेजिस्टेंस लेवल है? यस और नो? ये वाला एनवेव के हिसाब से। कैंडल के हिसाब से रेजिस्टेंस क्या यही मिलेगा? क्योंकि उसके ऊपर ही बाय होगी, तो क्या यहाँ रेजिस्टेंस है मार्केट के पास में? यस, यहाँ रेजिस्टेंस है मार्केट के पास में, ठीक है। आप अगर कैंडल से देखते हो, कोई कन्वर्जन बेस लाइन से देखते हो, तो जो कन्वर्जन लाइन पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा आपको सबसे पहले। तो मार्केट को देखना है कहां से रिटर्न करेगा। अभी हम मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। जरा और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में देखो एडीएक्स अपना छोटा सा बाय बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग में है, तो कहीं ना कहीं से मार्केट वापस आ जाएगा। अभी कहीं ना कहीं से मार्केट वापस निकल के आ जाएगा। तो हमें वेट करना है वापस आने का, यहां कहीं पर भी सेल नहीं करनी। याद रखिए यहां पर सेल मत कीजिए। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो ना, यहां पर केवल और केवल एक सेल करेंगे, और वो कौन करेंगे? जिनको एवरेज करना है। ये हमें गलत बताया गया है कि यहां पर सेल कर लो। बाय ऑन डिप्स अलग चीज होती है। मार्केट नीचे जा रहा है तो आपका मार्केट ऊपर चले तो आप सेल कर दो, ये सब बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कैसे, ठीक है। आप देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, जिसने यहां पर सेल करके बैठा होगा तो उसको यहां पर एवरेज करके फायदा होगा कि नहीं? कोई बताए। उसको तो बहुत अच्छा फायदा है एवरेज करके, मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आएगा उसका लॉस खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस बेचारे ने यहां से सेल करके बैठा, सिंगल्स मतलब प्लेन सेल, जिसका कोई एवरेजिंग नहीं है, उसको तो खामखा का नुकसान है कि नहीं? गलत जगह सेल कर रहा है वो तो। उसको तो नीचे आने पर करना चाहिए था मार्केट को सेल। क्या पता मार्केट ऊपर भाग जाए, क्या पता है? मार्केट का क्या पता, वो मार्केट है, वही
उसको क्या पता है, क्या पता ऊपर भाग गया तो काम का लॉस देगा आपको। तो ये देखो अभी आपका बाय नहीं आया। क्या बोल रहे हैं? आपने पुट कट कर दी है? क्या बोल, दोबारा बोलें प्लीज। सर आपने जो पुट ले रखी थी हटा दिया क्या उनको? किसने? मैंने? हाँ जी। हाँ देखो, मैं मेरे एक्चुअली क्लासेस चलती रहती है, मैं हटाता रहता हूँ। ठीक है, मेरे लिए क्योंकि दूसरी क्लास भी होती है तो मेरे को अभी पुट में रह सकते हो, अभी आपको हटाने की जरूरत नहीं है, अभी पुट में बने रह सकते हैं। ये मार्केट वापस नीचे आएगा। अगर आपने रखे हुए हैं, क्योंकि मेरी क्लासेस चलती रहती है, मेरे को हटाने भी पड़ते हैं उन्हें, क्योंकि दूसरी क्लास के साथ भी काम करना पड़ता है, तो आप यहाँ पर थोड़ी देर बने रह सकते हैं। अभी एकदम से बाइंग नहीं है इसमें, थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ा सा वेट कर ले। मार्केट यहाँ से बाइंग पकड़ सकता है अपनी, लेकिन बाइंग की कंडीशंस है। अगर उसके ऊपर जाएगा मार्केट तभी अपनी कोई बाय पकड़ेगा। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर 15 मिनट यहाँ पर कम से कम क्रॉसओवर दे दे तब आपको पुट को हटाना चाहिए, नहीं तो अभी मार्केट यहीं कहीं से रिटर्न कर सकता है आराम से। अगर अभी रिटर्न कर जाएगा तो आराम से वापस आ जाएगा। और इसकी बाइंग कहां पर है, कोई भी बता दे इसकी बाइंग कहां पर है इस समय? कम से कम मिनिमम से मिनिमम इसके ऊपर है कि नहीं है, लाइन डाली है कम से कम। तो उसके ऊपर तो मार्केट को जाने दो आराम से, अभी थोड़ा चला गया मार्केट। अपनी कंडीशन बनाओ। आपका मार्केट देखो 50% के भी ऊपर नहीं गया अभी कैंडल के। हम तो देख रहे हैं मार्केट ग्रीन है, हम डरना शुरू कर देते हैं। क्या पता यही कैंडल वापस आके नीचे चल सकती है कि नहीं, थोड़ी देर में हमसे चल सकती है, चल सकती है। तो थोड़ा वेट करो, वेट करो थोड़ा सा और जाने दो। अगर मैं 1 आवर देख रहा हूं तो 1 आवर देखो मार्केट में अभी ये 9:55 हो रहे हैं और अभी टाइम है मार्केट में, अभी कम से कम 20 मिनट बचे हुए हैं। और 20 मिनट में क्या ये कैंडल नीचे आ सकती है, कोई बताए आराम से ना? आ सकती है। इसीलिए हम ये हमेशा बोलता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं आपसे कि भाई 1 घंटे पहले देखो 5 मिनट की कैंडल को सबसे अच्छी कौन सी कैंडल देखनी है। 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा और 1 घंटा, इनमें से सबसे अच्छी कैंडल कौन सी है? 1 घंटे की ना। यस 1 घंटा आपको बता देगी कि मार्केट क्या करने वाला है। लेकिन दिक्कत क्या है, 1 घंटा तो 1 घंटे बाद ही पूरा होगा कि नहीं? आप बताओ, तब तक क्या करोगे? तब तक खाली बैठे रहोगे? अब आपका मैं एक तरीका तो ये है कि भाई आप सीधा सिस्टम ही 10:15 पे खोलो, जिससे आपको पता लग जाए मेरी कहां पर बाइंग होती है या मैं मार्केट कैसे क्लोज कर रहा है एक कैंडल को। या तो आप 10:15 क्लोज देखो, अपने मार्केट को ओपन करो, देखो वहां पर। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि भाई आधे आधे घंटे की 2 कैंडल आप देख लो, तो कम से कम जब तक 1 घंटे का टाइम आएगा तो आपको आधा घंटा तो कुछ जजमेंट दे देगा कि नहीं? यस बताएं, क्या पॉसिबल है ऐसा? आधे घंटे का जजमेंट 2 बार ले लो, राइट है। या आप नहीं करना चाहते तो भाई 15 मिनट के 4 जजमेंट ले सकते हो आप, हाँ या ना? सही है गलत बताएं? सही। और अगर आप ज्यादा ही फाइन में जाना चाहते हो तो भाई 5 मिनट के 12 जजमेंट ले सकते हो। यही तो केस हुआ। अब अगर मैं 15 मिनट के 4 जजमेंट लेना चाहता हूँ, भाई 1 घंटे में 4 होते हैं, तो 15 मिनट के 4 जजमेंट लेना चाहता हूँ। 9:56 हो गए हैं, तो आपके पास इस समय 2 कैंडल तो बन चुकी होंगी या नहीं? थर्ड बनने वाली है, 2 बन चुकी, थर्ड बनने वाली है। 10 बजे 4 मिनट बाद तीसरी कैंडल बन जाएगी, उसके बाद ये तीसरी कैंडल स्टार्ट हो जाएगी मतलब। ठीक है, आप यहाँ पर 2 कैंडल बन चुकी होंगी 15 मिनट की। ये देखिए, ये आपका 2 कैंडल, तीसरी चल रही है, क्लोज होगी। और 15 मिनट की कैंडल मेरे को क्या बोल रही है, कोई भी बता दे। 15 मिनट की कैंडल बोल क्या रही है मेरे को? एनीवन? क्या बोल रही है 15 मिनट की कैंडल? बाय बोल रही है या सेल बोल रही है? जल्दी से क्या बता रही है, कहां पर बाय आएगा, कहां पर बाय आएगा, कोई बताए? क्या रेड कैंडल के ऊपर? रेड कैंडल के ऊपर, ओपन के ऊपर, या रेड कैंडल, जो भी आप बोलना चाहो, या तो ओपन बोलो या रेड कैंडल बोलो, उसके ऊपर आपका कोई बाय बनता है, उससे पहले कोई बाय नहीं है आपका। ठीक है, तो आप 15 मिनट की कैंडल में कोई जजमेंट दे रही है कि भाई ओपन के ऊपर बाय करो या फिर जो रेड कैंडल बनी है उसके ऊपर बाय करोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी वेट कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर मार्केट जाएगा तो हो सकता है आपकी जो पुट की पोजीशन है वो आपको काटनी पड़ सकती है। लेकिन जब तक उसके ऊपर नहीं जा रहा आपको पुट काटने की कोई जरूरत नहीं है, अभी वेट कीजिए। यहाँ पर अगर हम नीचे भी देखते हैं, यहाँ पर भी देखता हूं, तो अभी इसमें जब से ये नीचे गया है यहाँ से, तब से सेलिंग ही चल रही है। जबकि देखो ग्रीन कैंडल बनी है, ऐसा नहीं कि उस समय ग्रीन कैंडल नहीं बनी।
देखो उस समय ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? यस, रिजल्ट क्या हुआ? क्या मार्केट ऊपर चला गया? नो। क्या ये कन्वर्जन लाइन तक गया था? बिल्कुल गया था। क्या बाय हुई? नो। ये कन्वर्जन लाइन के ऊपर चला गया था, बाय हुई? नो। यहां पर भी मार्केट ऊपर गया कन्वर्जन लाइन के ऊपर, बाय हुई? नो। तो इसका मतलब आप इंडिकेटर पर रिलाय थोड़ा सा कर सकते हैं। तो अभी भी मार्केट मेरे को बोल रहा है, एडीएक्स बोल रहा है कि भाई अभी बाय नहीं है, वेट करना है मेरे को कि यहाँ पर क्या होता है। अगर मार्केट यहाँ मेरे को बाय देता है तो मैं पक्का बाय लूंगा, लेकिन उसके लिए मार्केट को मेरी कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। और वो कंडीशन क्या क्या है? यहाँ पर पहली कंडीशन है मार्केट अपनी इस वाली रेड कैंडल के ऊपर चले, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पर मेरी बाय नहीं होगी, यहाँ पर प्राइमरी मेरा ये पता लगेगा कि हाँ शायद कोई बाय बन सकता है। मेरा बाय कहाँ पर होगा? बेस लाइन के ऊपर। और जब बेस लाइन के ऊपर होगा तो क्या कन्वर्जन बेस का डिस्टेंस मेरे को चेक करना पड़ेगा? हाँ या ना? कोई बताए, क्या मेरे को उस समय कन्वर्जन बेस का डिस्टेंस चेक करना चाहिए जब बेस लाइन के ऊपर जा रहा है मार्केट? जल्दी बताएं। करना चाहिए, यस सर। ठीक है। अगर मैं कन्वर्जन बेस का डिस्टेंस चेक करूंगा और मेरे को वो कम मिलता है तो मैं एक बाय कर भी सकता हूं, और अगर मेरे को वहां डिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है तो वहां पर भी मैं बाय नहीं कर सकता। तो कुछ कंडीशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग ही आप अपनी बाय या सेल ले सकते हो, तब तक आप अपनी बाय या सेल नहीं ले सकते। इस समय मेरे को मार्केट बोल रहा है कि आप बाय मत करो इसे, कम से कम पिछली रेड कैंडल के ऊपर मार्केट को जाने दो। अगर इस रेड कैंडल के ऊपर जाएगा मार्केट तभी अपना कोई सपोर्ट पकड़ेगा, तब आपको पुट की पोजीशन काट के अगर कोई लॉस हो रहा है तो कॉल की पोजीशन में चले जाओ उस केस में। अभी देखो मार्केट अगर देखोगे पूरे टाइम से 15-20 मिनट से अब जाके कन्वर्जन लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है मार्केट ने या नहीं? राइट है। बड़ा टाइम फ्रेम अभी सेलिंग बोल रहा है आपको, बड़ा टाइम फ्रेम अभी बाय में नहीं है। बड़ा टाइम फ्रेम होता है 1 घंटा, अभी मीडियम टाइम फ्रेम होगा हालांकि वो, लेकिन वो बोल रहा है कि अभी मार्केट की सेलिंग है, अभी मार्केट की बाय नहीं आई। ये देखिए अभी मार्केट की बाय नहीं आई। और अगर 15 मिनट कन्वर्जन बेस के ऊपर जाता है, 15 मिनट, तो आपका 1 घंटा कहाँ होना चाहिए? कम से कम कन्वर्जन के ऊपर तो होना चाहिए कि नहीं? होना ही चाहिए। अभी कन्वर्जन लाइन यहां पर है, तो आपका जो बेस्ट बाय बनता है वो कम से कम इसके ऊपर बनता है, राइट है। उसके लिए क्या एडीएक्स को भी बाय में आना चाहिए? अभी बता दें, क्या एडीएक्स को भी बाय में आना चाहिए? हाँ या ना? आना तो चाहिए ना, क्या नाम है? राइट है, आना चाहिए भाई उसको बाय में। और मार्केट अभी बाय में आया नहीं है। इसको बाय क्या एकदम अगली कैंडल भी बाय में आ जाएगा? कोई बताए, या इसे टाइम लगेगा? डिस्टेंस है ना इसकी, अभी चेक टाइम करो, लगेगा। टाइम लगेगा इसे। ये आपका ग्रीन कैंडल बनी थी, जरा यहाँ पर डिस्टेंस चेक कीजिए, क्या इसकी डिस्टेंस काफी थी उस समय? टाइम लगता है इसे। अगर बाय में जाना है तो ऐसे पास में तो आना पड़ेगा ना, और अभी मार्केट दूर है। इसका मतलब मार्केट बोलता है कि भाई मार्केट वापस आ सकता है कहीं से भी। अब मेरे को ये वेट करना है कि मार्केट आता कहां से वापस। क्या वापस आने के लिए मार्केट को दोबारा से कन्वर्जन लाइन के नीचे आना पड़ेगा? यस या नो? आना चाहिए। आना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरा कॉफी टाइम हो गया कि नहीं है? हमसे बैठो। और अभी अभी हमने एक बात करी थी, अगर आपको याद है, बातें को पकड़ना जरूर सीखना है। क्या मैंने आपको बोला था कि रेजिस्टेंस का काम करेगा ये वाला एरिया? हाँ या ना? सही गलत बताएं। सही है सर। ये बात करी थी हमने, ठीक है। हमने ये बोला था कि मार्केट जो है वहां पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो मतलब वहां पर आपको मार्केट दिक्कत कर सकता है, राइट, दिक्कत कर सकता है, मतलब वापस आ सकता है। और अगर ये कन्वर्जन लाइन के नीचे आके क्लोज कर जाता है तो क्या दोबारा सेलिंग शुरू हो जाएगी? ये भी बता दें, यस सर। राइट या रॉन्ग? लो के नीचे पहले तो देखो, एक बात और समझो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, हम अक्सर एक और गलती करते हैं, उस गलती को भी समझ लो। पहली गलती होती है, हम बोलते हैं लो के नीचे सेल करेंगे। बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल सही है, ये लो के नीचे ही सेल होगा। लेकिन यहाँ एक गलती है, और गलती ये है कि लो के यहाँ पर आने से पहले क्या मार्केट का कोई सपोर्ट है जो ब्रेक होना चाहिए? यस और नो? हम इसको भूल जाते हैं हम, और यही हमारी गलती होती है। अगर मार्केट लो के नीचे आना है तो जो भी सपोर्ट है, चाहे यहाँ पिवोट है, चाहे कोई एडीएक्स की लाइन है, चाहे कोई आपका मूविंग एवरेज है, चाहे इशिमोकू की आपका कन्वर्जन बेस लाइन है, ये ब्रेक तो करेगा इसको या नहीं? कोई बताए।
यस सर, ब्रेक करना चाहिए। इसे ब्रेक करके ही तो सेलिंग में आएगा, या पहले ही सेलिंग में लो के नीचे आ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने ये सपोर्ट मार्क करने चाहिए। ये आपने नीचे मार्क किया, ठीक है, इसके नीचे सेल है, और आपने देखा इसके ऊपर सपोज कन्वर्जन लाइन आ रही है, तो मार्केट को पहले कन्वर्जन लाइन को ब्रेक करना चाहिए। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ठीक है कन्वर्जन लाइन को ब्रेक करना चाहिए, तो इस समय 5 मिनट में क्या हो रहा होगा, अब चेक करो मार्केट कैसे काम करता है। जरा इसको वर्क इसका मेथड समझ लीजिए। ये मैं कन्वर्जन लाइन पे मार्क करता हूं और मैं 5 मिनट पे चला गया। 5 मिनट पे जाके देखिए 5 मिनट क्या कन्वर्जन बेस के नीचे आ जाएगा? यस। अगर 15 मिनट कन्वर्जन लाइन के नीचे आता है तो क्या 5 मिनट कन्वर्जन बेस के नीचे आ जाएगा? हाँ या ना? दोनों के नीचे आ जाएगा। तो आपको 5 मिनट में किसके नीचे मार्केट चाहिए? जल्दी से 5 मिनट में किसके नीचे चाहिए? क्या कन्वर्जन लाइन के नीचे? बेस लाइन के तो नीचे है ही, बेस लाइन के तो नीचे है। अगर बाई चांस 5 मिनट में मार्केट इसके भी ऊपर होता तो पहले बेस लाइन के नीचे आता, फिर कन्वर्जन के नीचे आता या नहीं? यस सर, यही तो होता। लेकिन इस समय मार्केट चूंकि बेस लाइन के नीचे ही है, तो मैं केवल कन्वर्जन के नीचे आने का वेट करूंगा कि नहीं? यस सर, दो तरह राइट या रॉन्ग? यही होगा, नॉर्मल। ठीक है। तो अभी इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट को हमेशा पकड़ के रखिए, ठीक है, मार्केट को हमेशा पकड़ के रखिए, और मार्केट में अपना कॉफी टाइम जरूर मैनेज करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कॉफी बना लेनी है उस टाइम पर, वो नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि कॉफी टाइम मैनेज होने का मतलब ये है कि जहां पर आपको रुकना चाहिए वहां रुको। मार्केट के अंदर जहां रुकना चाहिए वहां जरूर से रुको, क्योंकि मार्केट आपको नुकसान करेगा अदरवाइज। कोई भी बताए ऐसा पॉसिबल है या नहीं? होता है ऐसा कि मार्केट आपको फिर नुकसान कर डालता है वहां पर। अभी देखो मार्केट को कहां पर आना चाहिए, कोई भी बताए? नीचे आना चाहिए कि नहीं? नीचे आना चाहिए मार्केट को या नहीं आना चाहिए? कोई बताए जल्दी से। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? जल्दी बताए। मैंने तो अपना बता दिया, ये होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कन्वर्जन लाइन तक आना चाहिए सर, आदमी थोड़ा रेजिस्टेंस ले सर। आना चाहिए कन्वर्जन लाइन तक। वेट करते मार्केट यहां पर क्या करेगा। अगर मार्केट नीचे चलेगा तो भी तेजी से मार्केट को नीचे चलना है, ये भी जरूरी है कि मार्केट से नीचे चले। लेकिन अभी देखो मार्केट सब कुछ बाई की तरफ जा रहा था, कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन में आ सकता था कि मार्केट तो बेस लाइन के ऊपर जा रहा है 5 मिनट में, ये तो बाय होने वाली है। लेकिन मैं यहाँ पर सेल ढूंढ रहा हूं, आप देख रहे हो भाई। मेरी बात नहीं मानता मार्केट, आप लोगों की बात तो मान भी लेता है, मेरी बात तो खैर नहीं मान पाता मार्केट, लेकिन क्रीजी की बात मान लेता है। क्रीजी बोलते हैं उनको मान लेता है, या उमा जी की बात मान लेता है। हाँ? आपका ही मान रहा सर। देखो इसके नीचे आना चाहिए बेस लाइन, कन्वर्जन इनके नीचे या नहीं मार्केट को? यस सर, राइट है। अब देखो अगर उसके नीचे आ गया तो मार्केट वापस सेलिंग में चलना शुरू हो जाएगा। क्या ऐसा ही होगा? अब यहाँ पर मैंने आपको 15 मिनट भी दिखा दिया, मैंने आपको 5 मिनट भी दिखा दिया है कि मार्केट कैसे कैसे काम करता है। तो मार्केट को अब क्या होना चाहिए? अब अगर मैं देखता हूं तो मार्केट को कन्वर्जन लाइन के नीचे आके अभी भी देखो 5 मिनट में भी क्या ये एडीएक्स बाय में आ गया? यस और नो? अभी नहीं आया ना। नहीं देखो सर, अभी तक समझो, आपको कभी कभी विश्वास करना पड़ता है। आप बताएं, आप अपने डॉगी पे विश्वास करते हैं, वो आपको काटेगा नहीं और नहीं काटता है, राइट? ऐसे ही होता है, राइट? सेम चीज अगर आप अपने इंडिकेटर पर विश्वास करेंगे ये आपको काटेगा नहीं, राइट है। लेकिन अब ये समझो अगर आप गलत डॉगी पाल लेंगे तो वो तो काट सकता है कि नहीं? काट सकता है। सेम चीज अगर मैं गलत इंडिकेटर पाल के बैठ जाऊंगा वो मेरे को काट सकता है कि नहीं? हाँ या ना? तो सही इंडिकेटर का सिलेक्शन बहुत जरूरी है कि नहीं? यस और नो? सही इंडिकेटर का देखो, मार्केट ऊपर गया, मार्केट देखो यहां से ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या ये बाय बता रहा है आपको? यहां तक भी गया लेकिन आपको बाय नहीं गया। मेरे को तो क्रॉसओवर चाहिए, बाय का क्रॉसओवर नहीं आया मेरे पास, इसका मतलब अभी भी बाय नहीं है। अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो अपनी सेलिंग शुरू कर देगा कि नहीं? लो के नीचे सेलिंग है, लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब मार्केट इसके नीचे आ जाएगा अपनी कन्वर्जन लाइन के नीचे, तो मार्केट अपनी सेलिंग का शुरुआत कर देगा।
अब मेरे को वेट करना है कि मार्केट उसके नीचे आ जाए। 15 मिनट क्या बोल रहा है मेरे को, 15 मिनट चेक कर लीजिए। 15 मिनट अभी कन्वर्जन लाइन के नीचे आ रहा है और 5 मिनट बेस लाइन के नीचे आएगा। वेट कर रहे हैं और ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल था, यहां से मार्केट आराम से नीचे चल सकता है। दोबारा वापस चलते हैं, आधा घंटा आपको क्या बोल रहा है, चेक कीजिए क्या आधा घंटे ने कन्वर्जन लाइन से रिजेक्शन लिया है, यस और नो, सही जगह। क्या आप आधे घंटे को रेड होना चाहिए, रेड होना चाहिए। सब चीजें साथ में कंबाइन कर देते हैं हम, आधे घंटे को रेड होना चाहिए भाई। अगर आधा घंटा रेड हो जाता है तो नीचे की तरफ चलेगा, और नीचे की तरफ चलेगा तो क्या लो के नीचे में सेल करूंगा फिर, यस। इसको और बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाओ, 1 घंटे पे चले जाओ। 1 घंटा क्या कर रहा है, 1 घंटा क्या अभी रेडी कैंडल बना के बैठा है, 1 घंटे का भाई कन्वर्जन लाइन के ऊपर है कि नहीं है, राइट है। और अगर मैं क्लाउड बेस पर बात करता हूं तो 1 घंटे का क्लाउड मेरे को क्या बोलता है, क्या बाय बोल रहा है, कोई भी बता दे, नो, सेल बोल रहा है। और कन्वर्जन बेस लाइन अभी बहुत दूर है, इसका मतलब ये मार्केट अभी नीचे आएगा। अब कितनी देर में नीचे आएगा, कि कितना साइडवेज बनाएगा मार्केट, आ जाएगा नहीं आएगा वो सब अलग बात है, लेकिन मार्केट को आना नहीं चाहिए, तो हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब मैं 15 मिनट में वापस देख रहा हूं, मार्केट अभी नीचे 15 मिनट में क्या नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, कोई बताए। 10:09 हो गए, अब ये 15 मिनट की कैंडल 10:15 पे क्लोज होगी और मार्केट इसके नीचे जब आएगा, इसके नीचे क्लोजिंग करेगा, तब अगली कैंडल नीचे की तरफ चलाएगा। और अगर इसके नीचे आता है तो मार्केट थोड़ा तेजी से नीचे आ सकता है, तो फिर आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी नहीं है। अभी अगर 15 मिनट में देख रहा हूं तो मार्केट केवल रिट्रेस कर बैठा है, और ये रिट्रेसमेंट वापस नीचे आना चाहिए यहाँ के पास। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब मार्केट गिरे तो हमेशा हाई के आसपास मार्केट को एंटरटेन करो, जब मार्केट रिट्रेस करके ऊपर गया हो, ऐसे मार्केट गया हो, तो यहाँ एंटरटेन ना करके मार्केट को नीचे आने पर एंटरटेन करो, जिससे आपको सेलिंग जल्दी मिल जाए। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट के नीचे आने की, मार्केट को बाय का वेट नहीं कर रहा हूं, मैं मार्केट का नीचे आने का वेट कर रहा हूं। और नीचे आने के लिए मार्केट को कन्वर्जन लाइन के नीचे आना ही पड़ेगा, तभी कोई सेल हो सकती है, नहीं तो कोई सेल नहीं होगी। ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है। तो मार्केट में प्रिसाइजली कैसे जाना है, कैसे एक्यूरेट ट्रेडिंग करनी है, ये आपको क्लाउड बड़े आराम से सिखा सकता है। आप समझो ऐसी जगह पर जब आपको पता हो कि सेलिंग होनी है तो ऑप्शंस कितने इजी हो जाते हैं, यस। क्या इस समय पर मेरे ऑप्शन सारे चल रहे होंगे, कोई बताए कि इस समय कोई मैं थीटा यूज करता हूं, डेल्टा यूज करता हूं, गामा यूज करता हूं, वेगा, रो, ऑप्शन चेन, कुछ बात होती है क्या हमारी कभी भी ऑप्शन के बारे में? नहीं सर। यस, नहीं होती। मेरे चलते रहते हैं, रोज चलते हैं, छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं रहती, अच्छी क्वांटिटी के साथ रोज ट्रेड चलते रहते हैं। अब ये समझिए इसके अंदर कहीं पर भी आपको ना डेल्टा की जरूरत, गामा, वो सब ऑटो चलते हैं, आप उन्हें क्यों छेड़ रहे हो जबरदस्ती, वो सब ऑटो चलते रहते हैं। गामा ब्लास्ट होना है, गामा ब्लास्ट कब होगा आप बताओ, कोई भी बात करो ऑप्शन के केस में गामा ब्लास्ट कब होगा। हम उल्टी जगह पे जाते हैं, हम वेट करते हैं गामा ब्लास्ट हो तो हम बाय करेंगे, राइट। आप समझिए गामा ब्लास्ट कहां पर होगा, इसके नीचे हो जाएगा कि नहीं, कोई बता दे। अगर उसके नीचे चलेगा तो गामा ब्लास्ट हो जाएगा, अपने आप होगा। हम गामा ब्लास्ट होने का वेट करते हैं, गामा ब्लास्ट हो तो मैं ट्रेड लूंगा। मैं ऐसा क्यों नहीं सोचता मेरी कंडीशन आएगी तो गामा ब्लास्ट अपने आप हो जाएगा, यस। ऐसे सोचो, आप यहां पर हो इस समय, ऐसे दूसरे तरीके से सोचो, आप यहां पर हो, आपने ये वाला कॉल उठाया बात। अब मेरे को बताइए क्या मेरे को डेल्टा चेक करते रहना चाहिए 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, या फिर जब मार्केट यहां पहुंचेगा ऑटोमेटिकली 0.5 हो जाएगा, कोई बताए। मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप 0.5 होगा। अच्छा एक बार बताइए, अगर मैंने नहीं देखा, अगर मैंने ऑप्शन को नहीं देखा और मार्केट एटीएम पे पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो क्या उसका डेल्टा 0.5 नहीं होगा, कोई केस हो सकता है, कोई भी बता दे इसने ऑप्शन किया है। अगर मार्केट एटीएम है, एटीएम का डेल्टा 0.5 नहीं होगा, क्या ये 0.1 ही रह सकता है, या एटीएम का डेल्टा 0.5 ही होगा, कोई भी बता दे। 0.5 ही होगा एटीएम, 0.5 ही होगा ना। इसका मतलब अगर मैं डेल्टा नहीं भी देखूं और मार्केट को मैं केवल मोमेंट पे ध्यान दूं तो भी डेल्टा अपने आप बढ़ता रहेगा कि नहीं। और अगर डेल्टा बढ़ेगा तो गामा बढ़ेगा क्या, अपने आप बढ़ेगा, सब बढ़ेगा अपने आप ही। तो इसका मतलब केवल मार्केट पे नजर रख के
और इन सबको अवॉइड करके भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ कि नहीं? हमसे कर सकते हो। ये वो वाला केस हुआ कि नहीं आपको तो फंडामेंटल देखना ही देखना है, नहीं तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। जबकि सच ये है कि फंडामेंटल पूरी जिंदगी भी नहीं देखोगे, केवल टेक्निकल देखोगे तो भी ट्रेड कर सकते हो कि नहीं? सच तो ये है ना? ठीक है, मैं कभी फंडामेंटल पे जाता ही नहीं, मैं तो टेक्निकल पे ट्रेड करता हूँ, आराम से ट्रेड होते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन टेक्निकल स्ट्रांग तो होना जरूरी है कि नहीं, बताओ? हाँ या ना? ऐसा नहीं कि टेक्निकल वीक है आप ट्रेड कर रहे हो, टेक्निकल को स्ट्रांग होना जरूरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अभी मार्केट अभी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए इसको। और अभी मार्केट देखिए क्या कर सकता है। अभी इसको क्लोज होने दो, 10:13 हो रहे हैं, 2 मिनट बाद कैंडल क्लोज होगी, 2 मिनट बाद मार्केट क्या करता है उसके बाद आप इसे पता कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को रोक। बैंक निफ्टी भी देख लो। बैंक निफ्टी देखो उसी जगह पे बैठा है कि नहीं? सर क्लाउड लगाएंगे तो 4 नंबर क्लाउड लगा लो इसको, क्लाउड बिल्कुल क्लाउड लगाओ, क्लाउड लगाओ इसको। क्लाउड लगा के जरा इसे एक दिन में देखो, मार्केट क्या अभी कन्वर्जन लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है? बाय है? नो, नहीं है बाय। जरा 1 घंटे में चलिए, 1 घंटे में क्या मार्केट की बाय है? मार्केट का कहां से रिजेक्शन है? कन्वर्जन लाइन से ही है या नहीं? बेस लाइन अभी दूर है, ठीक है, चीका उस पैन अभी दूर ही बैठी है, राइट है। इसका मतलब है रिटर्न कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, हमसे कर सकता है। अगर मैं इसी को 15 मिनट में जाके देखता हूँ, मार्केट भले ही अभी बाय बैठा है, देखो ये क्रॉसओवर करके बाय बैठा है, लेकिन ये बाय बड़ा टाइम फ्रेम सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी। तो क्या ये वापस, देखो मैंने आपको अभी भी बोला था ये सपोर्ट है, इसका दिख रहा है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक ना हो या सीधा सीधा कन्वर्जन बेस के नीचे ना आए, तब तक आपका कोई सेल नहीं बन सकता। तो तब तक आपको वेट ही करना पड़ेगा, या तो निफ्टी भी बाय में आ जाए, मार्केट बैंक निफ्टी यहां पर रुक जाए और निफ्टी भी क्रॉसओवर करके एक बाय ले ले, तो छोटा सा आपका बाय बन सकता है। तब भी मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में सेल में है। अभी बड़े टाइम फ्रेम का होता है 1 घंटा, वन डे में तो बाय में ही है, लेकिन 1 घंटे में सेल में मार्केट है अभी। तो अभी वापस कहीं ना कहीं से रिटर्न आ सकता है मार्केट, तो थोड़ा सा वेट करने में कुछ नहीं चाहता। ठीक है, तो चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं अगली क्लास।